तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 6 इतिहास हरियाणा बोर्ड की किताब है आपकी हमारा भारत एक, और उसके पाठ नंबर 8 के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर आज इस वीडियो में होने वाले हैं। पाठ का नाम है गुप्त काल, विजय एवं राज्य विस्तार। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। अब यहाँ पे जो है बता देता हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में, आपको ये जो बुक है हमारा भारत एक, इस पूरी बुक का सॉल्यूशन मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको हर एक चैप्टर के नोट्स, एक्सप्लेनेशन, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, MCQs, हर एक टाइप का जो कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा इसी चैनल के ऊपर। और जो है ये सारी जो वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा वो आपको जो है प्लेलिस्ट के अंदर मिलेंगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका। और साथ में जो है ये सारा कुछ मैंने लिख रखा है वेबसाइट के ऊपर cclchapter.com, आप गूगल पे सर्च करना CCL चैप्टर लिख के आपको मिल जाएगी वेबसाइट। बाकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, अगर आपको डिस्क्रिप्शन में से थ्रू जाना चाहो तो वहाँ से भी जा सकते हो। चलो अब शुरू करते हैं MCQs को। अब पहले मैं ये बता देता हूँ MCQ जो हमारे पास ये MCQs हैं इनको प्रैक्टिस कैसे करना है, आपको याद कैसे करना है। देखो आपके लिए मैंने जो है ये सारा कुछ वेबसाइट पे एज इट इज जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ दिखा रहा हूँ आपको, वैसे का वैसा आपको वेबसाइट पे मिलेगा। उससे फ़ायदा क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस अगर आपको करनी है MCQs की तो वो आप वेबसाइट पे कर सकते हो। इसीलिए मैंने लिखे हैं ये आपके लिए। ऐसा नहीं है कि भाई मेरा मन कर गया चल लिख भी देता हूँ, ऐसे मेरा मन नहीं कर रहा था। बस मैंने क्या करा, मैंने सोचा कि भाई आपको ज़रूरत रहेगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी MCQs की, तभी आपको याद रहेंगे। तो इसीलिए मैंने इनको लिखा हुआ है, साथ में बाकी चीज़ें भी। सो यहाँ पे जो है क्वेश्चन आपको पढ़ना है, क्वेश्चन जो भी रहा हो हमारा आगे भी आते रहेंगे। उसके बाद में ऑप्शंस देखने हैं, ठीक है। ऑप्शंस में से आपको चूज करना है, और आपको ऐसा नहीं है कि कैक है गैग है याद रख रहे हो, आपको उत्तर याद होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे पहला प्रश्न है, शक कहाँ के रहने वाले थे? पश्चिमी चीन, मध्य एशिया, ईरान, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ के थे वो? मध्य एशिया के थे, ठीक है। हमें पता लग गया भाई मध्य एशिया के थे। अब ये जो मध्य एशिया के लोग थे, शक जो थे, तो ये आपको ऐसे याद होना चाहिए। अगर आपसे पूछे 1 मार्क्स क्वेश्चन में कि शक कहाँ के रहने वाले थे, याद आ जाए भाई MCQ में था वो क्वेश्चन, मध्य एशिया के थे, तो सीधा आपको उत्तर याद आना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑप्शन याद आ रहा है आपको, ठीक है, उत्तर याद आना चाहिए। तो प्रैक्टिस करने के लिए बनाए गए हैं, और उत्तर देखने के लिए आंसर पे क्लिक मारना है, आंसर आपको दिख जाएगा, ठीक है। पहले वाला तो ऐसे भी करा दिया, अगले पे चलते हैं। चलो, चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे विवाह करके अपनी राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ किया, यानी कि अपनी जो राजनीति थी उसको बेहतर कर दिया, जो हाल चाल चल रहे थे उनके। तो किससे विवाह करा था? कुमार देवी, पट्टी महादेवी, कुबेर नागा, प्रभावती। तो किससे करा था? कुमार देवी से विवाह करा था उन्होंने। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील के तट पर किस भगवान का मंदिर बनवाया? भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, माँ सरस्वती। तो किसका बनवाया था? भगवान विष्णु का मंदिर उन्होंने बनवाया था। और ये चीज और ध्यान रखना, ये जो सुदर्शन झील थी ना इसकी, यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान दो। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील के तट पर, ये जो सुदर्शन झील थी, इस झील का जो है पुनर्निर्माण यानी कि बोल सकते हो सुधार जो था वो जो है स्कंदगुप्त ने करवाया था। ये चीज भी ध्यान रखनी है आपको। और उसी टाइम के दौरान ये भगवान का, वहाँ पे भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया गया था। सो कई बार क्या होता है, सुदर्शन झील के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सुदर्शन झील का जो है मरम्मत किस राजा ने करवाई थी, तो वो स्कंदगुप्त था, ठीक है, वो चीज भी है। तो आपको वैसे भी नाम से याद रखना, स्कंदगुप्त के साथ ही सुदर्शन झील ऐसा ऐसे है, ठीक है ना, ऐसे याद रख सकते हो। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के प्रसिद्ध कवि कौन थे? कालिदास, आर्यभट्ट, वाणभट्ट, ब्राह्मण। तो कौन थे उसके प्रसिद्ध कवि? वो थे कालिदास। अगला जो प्रश्न है वो है, चीनी यात्री फायान भारत में खालिस्तान ईस्वी तक रहा, यानी कि कब तक रहा, वो हमसे पूछ रहे हैं। 410 से 412, 399 से 414, 366 से 370, 310 से 322। तो कब से कब तक रहा था वो? 399 से 414 ईस्वी तक भारत में रहा था। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। तो किसने करी थी? श्रीगुप्त ने करी थी। देखो वास्तविक जो संस्थापक है ना, अगर यहाँ पे लिखेगी वास्तविक, वास्तविक अलग है, वैसे शुरुआत जो थी, गुप्त स्थापना कह सकते हो, वो श्रीगुप्त ने करी थी। उसके बाद आया चंद्रगुप्त प्रथम, फिर आया समुद्रगुप्त, फिर आगे ऐसे ही चलते चले गए। गुप्त संवत शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। तो किस गुप्त को दिया जाता है? वो दिया जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। गुप्त शासकों में से किस शासक ने सर्वप्रथम चक्रवर्ती सम्राट बनने के उद्देश्य से अश्वमेध यज्ञ, नहीं कंफ्यूज हो गया ना क्वेश्चन, ये किसने नहीं आएगा, ठीक है ना। तो गुप्त शासकों में से किस शासक ने सर्वप्रथम चक्रवर्ती सम्राट बनने के उद्देश्य से अश्वमेध यज्ञ करवाया था? तो उस राजा का नाम बता दीजिए। चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। तो वो कौन सा राजा था जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था?
समुद्रगुप्त था वो राजा, पहला राजा था। समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में कितने युद्ध जीते थे? 26, 76, 40, 100। आप सोचो भाई, दो चार जीत के बैठ गए होगे चुपचाप? नहीं भैया, ये पूरे 100 युद्ध जीत चुका था अपने इतिहास में। मतलब मैंने अभी तक जितने भी राजाओं की कहानियां पढ़ी हैं या जो भी कुछ है, उनमें किसी भी राजा ने इतने युद्ध नहीं जीते। इसने पूरा शतक लगा के रुका था भाई। ये बोला मैं तो पूरे 100 सेंचुरी मार के रुकूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चीनी यात्री फायान द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? एक जब भारत आया था ना चीनी यात्री फायान, तो उसको उसने जो है किताब लिखी थी, उस किताब का नाम पूछ रहे हैं। उसको जो है हम ग्रंथ कहते हैं, तो वो ग्रंथ का नाम बता दो। फोकवोकी, फोराओमी, चीफायान, बुद्धवोगी। तो क्या नाम है उसका, उस ग्रंथ का? वो है फोकवोकी। उसमें कुआ है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना तो कंफ्यूजन नहीं होना। फोकवोकी चाइनीज नाम है भाई ये। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को अपने शासनकाल के दौरान कोई भी युद्ध नहीं लड़ना पड़ा था? भाई एक राजा ऐसा भी था गुप्त वंश के अंदर, जिसने अपने जीवन काल में कभी लड़ाई ही नहीं लड़ी थी और ऐसे ही राजपाट करके मर गया वो। तो वो कौन सा राजा था? चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। तो कौन सा था वो था कुमारगुप्त। हुण कहाँ के रहने वाले थे? पश्चिमी चीन, मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान। तो कहाँ के थे वो? मध्य एशिया के रहने वाले थे। स्कंदगुप्त ने किस झील की मरम्मत करवाई थी? देखो मैं पूछ रहा था, बता रहा था ना कि कैसा इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, स्टार्टिंग में बताया भी था आपको। अब तो आप ऑप्शन ऐसे प्यार से बता सकते हो कि भाई कौन सी झील थी वो। सप्तपर्णी झील, सुदर्शन झील, पंचताल झील, देवताल झील। कौन सी झील थी? हाँ पहचान लिया होगा ना आपने भी, सुदर्शन झील थी वो। निम्नलिखित में से किस वंश के शासन काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? किस वंश के, देखो शब्दों पे ध्यान दो, किस राजा की बात नहीं हो रही, किस वंश की बात हो रही है। तो कौन सा वंश था वो? मौर्य वंश, नंद वंश, गुप्त वंश, उपरोक्त सभी। तो देखो उपरोक्त सभी तो नहीं होने वाला इसका, वो था गुप्त वंश, जिसके टाइम को इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। हर जगह तरक्की हो रही थी। अगला प्रश्न है हमारे पास में। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन शासक नहीं है? यानी कि गुप्त काल के अंदर जो राजा थे गुप्त वंश के, तो उनमें से कौन सा वो राजा नहीं है? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त सॉरी समुद्रगुप्त। तो कौन सा है वो? चंद्रगुप्त मौर्य। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है, ये मौर्य वंश का राजा था। इनसे गुप्तों के आने से पहले का राजा था ये। तो उसके बाद ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते हैं इसको, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को। तो ये जो तीन राजा थे ये गुप्त वंश के थे, ये गुप्त वंश का राजा नहीं था। तो ये वाला हमारा इसका उत्तर रहेगा, ठीक है। तो ये थे हमारे एमसीक्यूज, आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो वेबसाइट पे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और कोशिश करूंगा कमेंट में भी आपको मिल जाए, ताकि कोई तकलीफ ना हो ढूंढने में। तो फर्स्ट कमेंट देख लेना, अगर कमेंटों में डालता हूं मैं तो फर्स्ट कमेंट आपको मिल जाएगी, लिंक उसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेकर 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ, ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।